everyone, welcome back to my channel. My name is Zareet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो आज है डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। कि मतलब जो भी काम आप करते हो उसमें हम कैसे मैजिक ला सकते हैं, कैसे हम उस काम को जादुई बना सकते हैं, लाइक मैजिकल रिजल्ट्स जिससे हमें मिले। रोंडा बर्न कहते हैं कि अगर हम किसी एक्टिविटी को, किसी आर्ट को, किसी कला को या किसी डिसिप्लिन को, ठीक है, या फिर कोई भी स्किल या टैलेंट है, उस एक्टिविटी को, उस काम को इतना ज़्यादा पुश करें, उस पोटेंशियल तक पुश करें जहाँ तक वो पहले कभी नहीं किया गया। एंड तब जब उस फोर्स के साथ मतलब वो अपनी पूरी एजेस तक जाता है, लाइक पूरी पोटेंशियल तक उससे हम लेकर जाते हैं, तब वो मैजिक की रियल में पहुंचता है। तो इसे और भी ज़रा सिंपल तरीके से समझने के लिए लेट्स बिगिन। यहाँ पर दो लोगों के एग्जाम्पल दी है कि दो इंसान होते हैं, उनको सेम वर्क आवर्स मिले होते हैं, सेम तरीके की उनकी लाइफ होती है, ठीक है, बट कोई इंसान मतलब उसका जन्म भी गरीबी में हुआ होता है, ठीक है, और वो मरता भी गरीबी में ही है, लाइक वो अपने कोई ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाता। एंड कोई दूसरा ऐसा इंसान होता है जो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, जो अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। अब उन दोनों इंसान मतलब दोनों लोगों के जो मोटिव्स थे, जो उनकी कैरियर थे, वो सेम थी, बट एक सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता। अब यहाँ भी हमें बताया गया है कि मिसिंग चीज़ क्या है जिसकी वजह से किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। वो है ग्रैटिट्यूड का मिसिंग होना। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसके अकॉर्डिंग जब आप सक्सेस तभी अट्रैक्ट करोगे व्हेन यू आर ग्रेटफुल, जब आप ग्रेटफुल हो। सक्सेस पाने के लिए मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़, जैसे किसी को जॉब नहीं मिलती, उसमें प्रमोशंस नहीं मिलते, ज़्यादा पैसे के लिए, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, और ठीक है, हम अपने बिज़नेस को कैसे एक नए रास्ते में लेकर आ सकते हैं, है ना। तो हम और भी कैसी कैसी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं जिससे लोग और अट्रैक्ट हों, अब क्लाइंट और अट्रैक्ट हों, और कैसे हमें अप्रिसिएशन मिले, कैसे हम और भी ज़्यादा इंस्पायर कर सकें लोगों को। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये जो सारे आइडियाज़ है ना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो तभी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब वो हमें हमारे ड्रीम तक एक्टिवली तब लेकर जाता है जब अंदर हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड आता है, वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ जाती है। एंड हर चैप्टर में हमें सिखाया गया है कि जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है, जो ग्रेटफुल है किसी चीज़ के लिए, उस चीज़ में ना उसे और भी ज़्यादा अबंडेंस मिलती है। एंड जो भी कोई इंसान अपने काम को लेकर कंप्लेन करता है, शिकायतें करता है, ठीक है, एंड वो हमेशा बस कंपेयर एंड कंप्लेनिंग करता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही होती रहती हैं, उसको कभी भी ग्रेटफुल सिचुएशन नहीं नसीब होती। दैट्स वाई बहुत सारे लोगों की लाइफ में दुख आते हैं बट सुख नहीं आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक के बाद एक परेशानी ही आती जा रही है, बिकॉज वो इस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होते हो कि मुझे ये काम मिला है, तो उसमें और भी ज़्यादा आपको प्रमोशंस मिलते हैं, आपकी ग्रोथ होती रहती है वहाँ पर, जिसकी वजह से आपको और भी बड़ी जॉब मिलती है। जब आप जो काम करते हो, ठीक है, अगर आपका कोई पेंटिंग का काम है या अपनी कला में, ठीक है, जो भी काम आप करते हो, उसमें जब आप ग्रैटिट्यूड से, शुक्राने वाली एनर्जी से काम करते हो ना, वो काम में और भी ज़्यादा बेटरमेंट्स आती हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने एकेडमिक्स के लिए शुक्रगुजार हो, बिकॉज जब आपकी एग्ज़ाम्स आती है तो तब आप जो नेगेटिव एनर्जी देते हो कि मेरे से हुआ नहीं, लाइक मुझे इनफ मेरी प्रेपरेशन नहीं हुई है, ठीक, मुझे इतना काम करना पड़ेगा, ये कितना ज़रा टफ सिलेबस है, ठीक है, तो आपको याद नहीं हो, तो उसके लिए शुक्रगुजार हो दैट यू आर एबल टू गेट एजुकेशन। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी रीजंस है अपने काम के लिए शुक्रगुजार होना। जैसे कि होम मेकर्स होते हैं, ठीक है, जो और कोई काम नहीं करते, लाइक हाउस वाइफ्स हो गई, वो इस बात को लेकर ग्रेटफुल होना चाहिए उन्हें कि वो जो घर में काम करती है, बच्चों की देख रेख करना, कुकिंग करना, घर की सफाई करना, या फिर जो भी वो अपना आउटपुट देती हैं घर में, ठीक है, इनके लिए ग्रेटफुल हो दैट जो काम आपको मिला है आप वो कर पा रहे हो, एंड इसीलिए अपने काम में आपको अबंडेंस मिलेगी। अब इसकी असाइनमेंट ये है कि आज आपको ना ऐसा इमेजिन करना है कि एक इनविजिबल मैनेजर है जिसका काम ये है कि आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है, एंड वो
अपने अपने हाथ में एक पेन एंड नोटबुक लेकर चलता है एंड वो हमेशा हर पल आपको देख रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं सारे दिन में, ठीक है। एंड अब आपका काम ये है, वो जो मैनेजर है ना, वो मतलब जो अपने साथ में जर्नल एंड पेन लेकर घूमता है, वो क्या करेगा, वो आपका थॉट्स एंड फीलिंग्स को नोट डाउन करेगा कि आप क्या क्या सोच रहे हो, ठीक है। एंड वो अपने जर्नल में ये चीज़ नोट करेगा कि आपने कितनी चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल एनर्जी दी है, कि आप कितनी चीज़ों के बारे में थैंक यू कह रहे हो कि मैं इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये चीज़ वो नोट करेगा अपनी डायरी में, वो जो इनविजिबल मैनेजर है। एंड अभी आपका काम ये है पूरे दिन में अपने काम के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ग्रेटफुल चीज़ों को ढूंढ सकते हो कि मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, लाइक वाओ दिस हैपन, ठीक है, थैंक यू मेरे साथ ये हुआ, लाइक थैंक यू आपके पास मनी है, थैंक यू आपको वर्क में सक्सेस मिली, थैंक यू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आप इंजॉय कर रहे हो, आपको फुलफिलमेंट फील हो रहा है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें आप देख सकते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, वो चीज़ें आपको सोचनी है एंड उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। तो अब क्या करेगा, जो इनविजिबल मैनेजर है वो अपनी नोटबुक में ना वो चीज़ें नोट डाउन करता रहेगा कि आप कितनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। एंड जितनी ज़्यादा उसकी लिस्ट लंबी नहीं है, उसकी ज़्यादा लिस्ट लंबी होगी, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में मैजिक्स होंगी। आपको इस फॉर्मेट में बोलना है, आप ऐसे बोलोगे कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, ठीक है, कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। दिन में जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ढूंढोगे, आपको इसी तरीके से बोलना है। एंड अब वो जो मैनेजर है जो सब कुछ नोट डाउन कर रहा है कि अच्छा आप इस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हो, आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, वो क्या करेगा, जब उसे पता चलेगा ना कि आप इतनी सारी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो एंड जेन्युइनली सिंसियरली आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, तो वो क्या करेगा, वो आपके काम में और भी ज़्यादा तेज़ी से मैजिक लाना स्टार्ट कर देगा, मैजिक क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, सर्कमस्टेंसेज होंगे, वो इंस्टेंटली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपका लक आपके फेवर में काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको लोगों से ऐसे ऐसे अप्रिसिएशन या ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स मिलेंगे जो आपके फेवर में होंगे। एंड आज की असाइनमेंट ये है, सबसे पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है क्यों आप ग्रेटफुल हो, एंड मैजिक वर्ड्स लिखने हैं दैट आप उसके लिए थैंक यू कर रहे हो। उसके बाद आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। एंड देन जब भी आप अपने काम के लिए निकलो, जब आप जब जो भी काम करते हो, ठीक है, आप वो काम करने के लिए जब जाओगे, आपको इमेजिन करना है कि ना एक इनविजिबल मैनेजर है जो आप पर निगाह रखा है, लाइक निगाह रखे हुए हैं, ठीक है। वो आपको नोट डाउन कर रहा है कि आप आपके थॉट्स क्या हैं एंड आपकी फीलिंग्स क्या हैं, एंड वो नोट डाउन कर रहे हैं कि अच्छा आप क्या क्या सोच रहे हो, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो अभी आपका काम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के लिए जो जिस सिचुएशन में अभी आप हो, वहाँ पर और भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल चीज़ों के बारे में ढूंढो कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हो सकते हो। एंड जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो उसके लिए जेन्युइनली आपको ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है। एंड वो जो मैनेजर है वो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करेगा, एंड जितनी बड़ी उसकी लिस्ट होगी ना, उतनी ज़रा फास्टर तरीके से, फास्टर वे में वो आपकी लाइफ में मैजिक्स भेजेगा। एंड आपको इस तरीके से बोलना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये काम मिला, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी सारी असाइनमेंट्स बहुत आसान होती हैं, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस जॉब से इतनी सैलरी मिलती है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट से आता हूँ, ठीक है, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है आना, यहाँ पे लाइट्स एंड फ़ैन एसी लगे हुए हैं जो मुझे कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे मुझे रिफ़्रेशमेंट्स दी जाती हैं यहाँ पर ये होता है, ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो भी आप काम करते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इसके लिए ग्रेटफुल फील होना है। आप जब बोलते जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड देन मैजिक रॉक करना है, सोने से पहले द बेस्ट चीज़ के बारे में सोचना है जो दिन में आपके साथ हुई है, एंड देन उसके बाद आपको सो जाना है। सो ये थी डे 6 की वर्क्स लाइक मैजिक की प्रैक्टिस। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू, आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो वो भी शेयर कर सकता है, ठीक है। एंड आई एम अगेन सेइंग कि जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करोगे ना इस प्रैक्टिस को, उतने ज़्यादा वंडरफुल एंड फास्टर तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
So consistency is the key. Thanks for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.